Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. साल 2024 मार्केट के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा। 2024 में पिछले कई सालों से चली आ रही रफ्तार पर एक ऐसी ब्रेक लगी कि गाड़ी पटरी पर आने का नाम ही नहीं ले रही। मार्केट का एक अच्छा हफ्ता बीतता है तो अगले ही हफ्ते मायूसी छा जाती है। ऐसे में निवेशक परेशान है कि आखिर करें तो क्या करें। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स अजय बग्गा ने भी इन्वेस्टर्स को एक ऐसी सलाह दे डाली है जो इन्वेस्टर्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर क्या है मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा की राय और कब तक सुधरेगी बाजार की स्थिति, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल अजय बग्गा ने बाजार में बने इस उतार चढ़ाव के बीच इन्वेस्टर्स को एक अहम राय दे डाली है। अजय बग्गा का कहना है कि अभी जुलाई तक इन्वेस्टर्स बाजार में कोई भी बड़ा दांव खेलने से बचें। अभी बाजार की स्थिति वेट एंड वॉच मोड में है। बग्गा का कहना है कि भारतीय बाजार की स्थिति काफी मजबूत है। घरेलू आय स्थिर रही है, हालांकि बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन बहुत निराशाजनक भी नहीं है। ये सारा असर ग्लोबल मार्केट का है, इसलिए जुलाई तक किसी भी बड़े दांव से बचना जरूरी है। 9 जुलाई तक सबकी नजरें ट्रेड टैरिफ्स और अमेरिका की पॉलिसीज पर टिकी हैं, इसलिए हम सब के लिए 9 जुलाई एक महत्वपूर्ण तारीख हो सकती है, क्योंकि 90 दिनों के होल्ड के बाद आखिरकार टैरिफ का असर दिखना शुरू हो जाएगा। बग्गा का साथ ही कहना है कि ग्लोबल मार्केट्स के फिलहाल 2 बड़े खतरे हैं, जिसमें पहला है ट्रेड वॉर और टैरिफ की अनिश्चितता, खासकर अमेरिका और चीन के बीच, और दूसरा है यूएस का बढ़ता फिस्कल डेफिसिट। ये दोनों ही मुद्दे ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट्स को बढ़ा रहे हैं, इसलिए 9 तारीख के बाद मार्केट के सेंटिमेंट्स बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ऐसे में इन्वेस्टर्स को यही सलाह है कि अगले 40-45 दिनों के लिए थोड़ा इंतजार बरकरार रखें। बग्गा मानते हैं कि ग्लोबल टेंशन के बावजूद भारतीय बाजार की स्थिति मजबूत है। घरेलू अर्निंग्स स्टेबल हैं, ना बहुत अच्छी हैं और ना ही बहुत खराब। यही वजह है कि मई में फिर से एफआईआई निवेशकों ने भारतीय बाजार का फिर से रुख किया है और उम्मीद है कि आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। अजय बग्गा ने एआई को लेकर भी काफी संभावनाएं जताई हैं। बग्गा का कहना है कि जेनरेटिक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। माइक्रोसॉफ्ट इसमें लीड कर रहा है और वह एज्यूर तक सीमित नहीं है। वह गूगल क्लाउड्स, AWS जैसे हर प्लेटफॉर्म पर एआई सॉल्यूशन दे रहा है। भारतीय आईटी कंपनियां भी तेजी से एआई की तरफ मूव कर रही हैं, लेकिन अभी भी एडॉप्शन की शुरुआती स्टेज में है। लेकिन इसमें समस्या है अमेरिका की स्लो ग्रोथ। 2025 में जो केवल 0.5% की ग्रोथ अनुमानित है, वहीं 2026 में सिर्फ 1.6%, जबकि पिछले 3 सालों में औसतन 2.5% की ग्रोथ देखने को मिली है। यही कारण है कि इसका असर भारतीय आईटी सेक्टर पर भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मंदी में सबसे पहले जॉब कट्स के जरिए खर्च में कटौती का डर बना रहता है। हालांकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच भी डोमेस्टिक सेक्टर्स में ज्यादा अवसर दिखाई दे रहे हैं। इनमें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, यूटिलिटीज एंड रिन्यूएबल एनर्जी, कैपिटल गुड्स एंड इंफ्रा जैसे सेक्टर्स शामिल हैं। लेकिन जब तक अमेरिका और चीन की स्थिति साफ नहीं होती, तब तक ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ड्रिवन सेक्टर्स पर अंदेशा है। साथ ही आने वाला साल मार्केट के लिए आसान नहीं है, क्योंकि चुनिंदा क्षेत्रों में निवेश करके आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.